करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत टाइम हमारा हो चुका है, हमने कुछ पढ़ा नहीं है, सेशंस हमारे हो नहीं रहे हैं, तो रिवीजन ले लेते हैं फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। ठीक है चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं फंक्शन। अब देखो जैसे मैंने बताया कि रियल लाइफ एग्जांपल, तो जैसे हमारे घर में हमें कई बार कुछ टास्क जो है वो करने के लिए बोलते हैं, जो कुछ काम जो है वो दिया जाता है। सपोज आपको आपको मम्मी ने या किसी ने बोला कि जाओ दुकान से सामान लेके आओ, जस्ट गो इन मार्केट एंड बाय सम ग्रोसरीज, कुछ ग्रोसरीज लेके आओ। तो आपको कोई कुछ काम बता रहा है, समझ में आ रहा है, यू आर एज अ फंक्शन देयर। देखो आपको जब सपोज घर वालों ने बोला कि जाओ दुकान से सामान लेके आओ, तो आप क्या हो गए हो, एक फंक्शन हो गए हो, समझ में आ रहा है, आप क्या हो गए हो, यू आर अ फंक्शन, जिसको क्या बोला, जिसको जो काम बोला वो करेगा, समझ में आ रहा है क्या। हम्म। तो आपको किसी ने बोला, समवन हैज गिवन यू सम टास्क, किसी ने आपको कुछ टास्क दिया करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आपको जैसे मिला कि दुकान से कुछ लेके आओ, तो आप जाओगे, ओके, और लेके आओगे, करके आओगे ना, है ना, समझ में आ रहा है। मीन्स फंक्शन, जैसा हम रियल लाइफ एग्जांपल में समझते कि अगर मैंने आपको, अगर मम्मी ने बोला कि जाओ दुकान से सामान लेके आओ या फिर बाजार से कुछ सब्जी लेके आओ, तो वो फंक्शन है, दैट पर्सन जो कि कुछ कर रहा है, जो कि जा रहा है सामान ले रहा है घर पे आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, दैट इज अ फंक्शन, ओके। इन प्रोग्रामिंग, जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो जो बंदा है कुछ काम कर रहा है, उसको जो बोलेंगे वो काम करेगा। तो फंक्शन वही होता है जिसको हम कुछ बोलेंगे कि तेरे को ये करने का है, हम उसको बोलेंगे हे जस्ट राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट अ प्रोग्राम की टू लाइक हे जस्ट टेक टू नंबर एंड डू एडिशन ऑपरेशन। तो हम उसको कुछ टास्क देंगे। तो फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ओके। सो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ओके, एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक यानी पता है कुछ लाइन ऑफ कोड होता है, सो इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम ऑपरेशन। समझ में आ रहा है क्या गाइस, आर यू गेटिंग दिस। तो फंक्शन क्या होता है, जैसे आपको कुछ बोलेगा ना कि कोई कर कुछ, ये टास्क करो वो टास्क करो, कॉलेज में भी आपको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, तो वो आपको एज अ फंक्शन बोल रहे हैं कि आपको ये काम करना है, काम यानी क्या, फंक्शन। सो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है इन प्रोग्रामिंग जो कि कुछ काम करके देता है, क्या करता है, विच परफॉर्म सम ऑपरेशन और इम्प्लीमेंट सम इंस्ट्रक्शन। समझ रहा है कि एक तो क्या करेगा, वो कुछ ऑपरेशन करेगा या फिर इम्प्लीमेंट करेगा सम इंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस। तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कुछ काम करता है, कुछ ऑपरेशन करता है, या फिर सम इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। इंस्ट्रक्शन यानी जिसको हम उसको जो बोलेंगे वो करेगा वो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन। अगर आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि सपोज टीचर हैज गिवन यू इंस्ट्रक्शन कि कल असाइनमेंट करके आना, तो टीचर हैज गिवन यू इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कुछ बोला तो आपको करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करने वाला क्या है, यू आर एज अ फंक्शन, आपको उन्होंने बोला कि ये करना है तो आपको घर पे जाके वो लिखना पड़ेगा। तो यू आर एज अ फंक्शन, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट वर्क। सो फंक्शन वही होता है जो कि कुछ काम करता है, जो कि हमारे लिए काम करके देगा। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस। हम्म। समझ में आ रहा है क्या, संतोष, राहुल, रतन। यस गाइस, आर यू गेटिंग हाँ दिस, सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ, जैसे जैसे सपोज, जैसे मैंने आपको बोला कि ओके गाइस, टुडे वी आई विल गिव यू वन असाइनमेंट, 5 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करना है, तो मैंने आपको क्या दिया, कुछ काम दिया दिया ना, राइट, हाँ समझ सर। में आ रहा है। और आप एज अ कंसिडर योर सेल्फ एज अ फंक्शन, तो आप एक फंक्शन हो। अब फंक्शन को आप जो काम दोगे उसको करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। अब फंक्शन क्या है, एक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक होता है जिसको आप बोलोगे कि तेरे को ये करना है। अगर आप बोलोगे कि उसको कॉम्प्लेक्स जो भी आप काम बोलोगे कि तेरे को एवरेज कैलकुलेट करना है, तेरे को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ भी काम आपको करवाना है उससे, तो आप उसको बोलोगे कि हे आपको ये करना है। अब उसको जो करने के लिए वो कैसे होगा, जो भी फंक्शन है, सपोज वी हैव अ फंक्शन, मैं इसको नाम दे देता हूँ फंक्शन,
और इसको बोलता हूँ कुक मैगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे पास फंक्शन है, समझ में आ रहा है? देखो, कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा है, इजी है ना? गाइस, इजी है। हम हाँ सर। हाँ, तो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है। है कुक मैगी। अब मैगी कुक करने के लिए कुछ प्रोसीजरल है ना, कुछ कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, है ना? सबसे पहले लाइक बॉईल द वाटर, then put the maggi and masala in the water, and then boil, uh, let it cook for 5 minutes। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? ये इंस्ट्रक्शन हो गए। ये क्या हो गए? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। अगर आपको मैगी बनाना है तो आपको ये 3-4 स्टेप करना पड़ेगा, है ना? ये 3 स्टेप है, या फिर पानी गर्म करना है सबसे पहले, फिर उसके अंदर मैगी डालना और 5 मिनट तक उसको पकाना है। इतने 3 स्टेप तो हमें करना पड़ेगा, किस लिए? टू कुक मैगी, है ना? समझ रहा है क्या? समझ रहा है? यस सर। हाँ। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो फंक्शन को हम ऐसा नहीं बोलते कि तेरे को ये काम करना है, फंक्शन को ऐसा बोल के नहीं छोड़ देते हम कि तेरे को ये करना है। अब वो किस तरह से किया जाएगा वो भी आप उसको बताते हो कि सबसे पहले पानी लेना है, उसको गर्म करना है, फिर उसमें मैगी और मसाला डालना है और 5 मिनट तक होने देना है। सो यू आर ऑल्सो गिविंग द वे कि किस तरह से करना है इसको, हाउ दिस फंक्शन हैव टू डू डू दिस पर्टिकुलर टास्क। सपोज अभी हमारे पास फंक्शन जो है, अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा इजी बनाता हूँ। सपोज वी हैव अ फंक्शन, ओके, मेरे पास एक फंक्शन है जो क्या करेगा, ऐड। और ये मैं ओपन क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया फंक्शन। अब फंक्शन को ऐड नाम देने से उसको थोड़ी पता लगेगा ऐड कैसे किस तरह से करना है, उसको कुछ नहीं पता है। तो हमें उसको बताना पड़ेगा। सबसे पहले एक नंबर लो, इंटीजर ए इक्वल टू 10, फिर इंटीजर बी इक्वल टू 20, ओके, देन सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? तो काम किस तरह से करना है वो भी हमें उसको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है। समझ में आया? हम्म। तो ये क्या हो गया? ये यस हो सर। गया इम्प्लीमेंटेशन की, जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी चीजें आपको इम्प्लीमेंट करना है वो फंक्शन के अंदर दी जाती है, और ये होता है आपका क्या, इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आया? हम्म। समझ में आ रहा है क्या? संतोष राहुल उत्तम। यस सर। यस यस हाँ सर। समझ सर। में आ रहा है? समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब चलो, अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है, तो मुझे पता है सबसे पहले मुझे इंटीजर लेना पड़ेगा, इंटीजर ए इक्वल टू 10, ओके। फिर मुझे लेना पड़ेगा इंटीजर बी इक्वल टू 20। अब ये सारी चीजें मुझे पता है, और इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना? अब ये क्या करना पड़ेगा? अब ये 3 लाइन मुझे लिखना पड़ेगा। अब जब भी मुझे ऐड करना है, तो क्या मेरे पास चॉइस है कि मैं इससे कम लाइन में एडिशन का ऑपरेशन कर लूं? समझ में आ रहा है? क्या मेरे पास कुछ यस। ऑप्शन है? क्या मेरे पास, मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये काम और कम लाइन में कर सकता हूँ क्या, इससे भी कम लाइन में? नहीं सर, इतना ही कर सकते। इससे कम लाइन में मैं एडिशन ये नहीं कर सकता, नहीं फंक्शन। कर सकता ना? इतना तो करना यस पड़ेगा, है यस ना? अब मुझे यस। बताओ, अगर मुझे यही काम मुझे कितनी बार करना है? सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे 100 टाइम ये काम करना है, मुझे 100 बार ये काम करना है ना? तो मुझे कितने कितने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा? 100 इंटू 300 थ्री कर टाइम्स। लो, है ना? 100 इंटू 3 कितना टाइम, यानी एक ऑपरेशन करने के लिए, 300 लाइंस हो जाएगी हाँ, उसकी। 300 लाइन्स हमें लिखना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू राइट 300 टाइम्स ऑपरेशन, यानी 100 टाइम ऑपरेशन करने के लिए हमें 300 लाइन लिखना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, देखो गाइस, जब भी हम प्रोग्राम एज अ प्रोग्रामर, हम ये बार बार जो चीजें लिखते हैं इसको बोलते हैं रिपीटेशन। अगर आप रिपीट रिपीट चीजें लिखते हो तो वी आर एवरी टाइम वी अवॉइड दैट, ओके। हम रिपीटेड चीजें नहीं लिखते हैं, ताकि अगर आप रिपीटेड चीजें लिखोगे तो इसका रिडंडेंसी बढ़ जाएगा। रिडंडेंसी यानी आपने एक ही जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट कर रखा है, उसका जो फंक्शनैलिटी वो सेम है। अब ऐड कर रहे हो तो 100 टाइम आप ऐड कर रहे हो तो वो ऐड ही है, बट आपने उसी के लिए बहुत सारी लाइंस लिख दी है। और क्या होता है, अगर आप बार बार चीजें लिखते हो तो उसका जो आपका प्रोग्राम का जो साइज है वो बढ़ जाता है। योर योर साइज ऑफ दैट प्रोग्राम
इज इंक्रीजिंग बिकॉज यू आर राइटिंग सेम लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। सेकंड थिंग, आपका Yes, sir. स्लो हो जाएगा। जितना कम आप लाइन लिखोगे उतना जल्दी आपका कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। आप बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो इसको रन करने के लिए बहुत इट विल टेक सम टाइम टू लोड। तो दैट्स एवरी टाइम वी, देखो एज अ प्रोग्रामर हर बार हम सोचते हैं कि हम जो भी लिखा हुआ है, कि ये जो मैंने लिखा हुआ है, कि मैंने ऐड ये किया हुआ है, हर बार हम ये सोचते हैं कि जो मैंने लिखा है उसी को मैं बार बार रीयूज कैसे करूं। समझ में आ रहा है कि ये जो ब्लॉक मुझे पता है कि मुझे ऑपरेशन करना है और मुझे पता है कि मुझे ऐड ही करना है, तो हर बार मेरा दिमाग ऐसा चलेगा कि मैं ये जो लिखा है इसी को किस तरह से रीयूज कर सकता हूँ। वी फोकस ऑन रीयूजेबिलिटी, कि जो भी लिख रहे हैं उसको रीयूज करो, बार बार नई लाइन ऐड नहीं करना है, बार बार जो कोड लिखने का रिपीटेशन जो कोड है वो नहीं करना है। एवरी टाइम वी वांट कि जो है उसी को रीयूज करो, बार बार नहीं लिखना है। तो फंक्शन यही हमें प्रोवाइड करता है। तो फंक्शन करता क्या है, अगर आपने एक बार फंक्शन बना दिया, सपोज आई हैव क्रिएटेड फंक्शन, फंक्शन सपोज ऐड, ओके। अब ऐड के अंदर मैंने कुछ इंप्लीमेंट कर रखा है, सपोज आई हैव टेकन लाइक सम लाइंस। अब यहाँ पे मैंने लिया है सपोज इंटीजर a इक्वल टू 10, ओके, इंटीजर b इक्वल टू 20 और इंटीजर सम इज इक्वल टू a प्लस, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको दैट्स व्हाट आई हैव डिड। अब मुझे पता है अगर मैं फंक्शन यूज नहीं करता तो मुझे जितने बार करना हो, जितने बार ये लाइन, जितने बार ऑपरेशन करना है उतने टाइम ये लाइन रिपीट करना पड़ता है, ये कोड रिपीट करना पड़ता है। अब आप बोलोगे 3 लाइन है, मैं तो 3 लाइन रिपीट कर दूंगा, बट अगर ऐसा समझो कि यही 3 लाइन 1000 लाइन है तो आप 1000 लाइन फिर से लिखोगे नहीं। यू विल नॉट हैव दैट मच टाइम टू राइट दैट कोड अगेन, टू इम्प्लीमेंट दैट। तो आप क्या करोगे, उसका फंक्शन बना दोगे। समझ में आ रहा है। और जब भी आपको इस लाइन ऑफ कोड को आप चाहते हो कि मुझे ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये इम्प्लीमेंट करवाना है, तो देन यू विल ओनली कॉल दैट फंक्शन, यू विल से ओनली ऐड, दैट्स इट। यू विल नॉट राइट अ लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। जब जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। आपको अगर फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो यू हैव टू कॉल दैट फंक्शन। तो अब जैसे आप किसी फंक्शन का नाम लिखते हो, इसको बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन, ओके। तो इसको बोलते हैं कॉलिंग द फंक्शन। अब जैसे ही किसी फंक्शन को आप कॉल करते हो तो फंक्शन इन्वोक हो जाता है, उसको पता होता है कि अच्छा मुझे कॉल आया है और मुझे ये करना है। जैसे घर वालों ने आपको कुछ पूछा कि जाओ दूध लेके आओ, तो आपको पता है कि मुझे कॉल आया है, मुझे किसी ने बोला है कि ये काम करना है, तो आप करोगे। फंक्शन को जैसे ही आप कॉल करोगे वैसे ही वो काम करेगा। अब यही कॉल अगर आप 100 टाइम कर देते हो, वो 100 टाइम काम करके दे देगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? अगर यही काम सर यही वो ब्रैकेट में एंटर लिखना है क्या? Yes, sir. क्या बोला रतन राहुल? ब्रैकेट में 100 लिखना है क्या फिर ऐड के बाद में? नहीं नहीं नहीं, ये लिखना कैसा है वो अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा है। अभी बस समझो कंसेप्ट क्या है, ठीक है? मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है? तो आप जैसे 100 टाइम कॉल करोगे तो 100 टाइम काम आपको करके देगा। तो एक बार कॉल करो तो एक बार काम कर देगा, यानी आप लिख नहीं रहे हो, आप बार बार ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख रहे हो, यू आर राइटिंग इट 1 टाइम। इसीलिए फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, हम क्या बोलते हैं? फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। क्या होता है फंक्शन को? क्या बोलते हैं अपन? It is a reusable block of code रीयूजेबल, which performs some operation. हाँ, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। इट इज फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। समझ में आ रहा है? रीयूज का मतलब क्या होता है कि आपने उसको एक बार लिखा और बार बार आप उसी को यूज कर रहे हैं, नया कुछ नहीं लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं, तो वो होता है क्या? रीयूजेबिलिटी। समझ में आया राहुल रतन? हाँ सर। हाँ चलो, अब फंक्शन के टाइप पढ़ते हैं। तो फंक्शन हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, ओके। फंक्शन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीजें बताता हूँ। बट फंक्शन हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, ठीक है? और फंक्शन क्या है? इट इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म सम टास्क और एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन, राइट? व्हाट इज फंक्शन? बताओ what क्या होता है फंक्शन? It is a reusable block यानी to perform रीयूजेबल tasks ब्लॉक ऑफ कोड, वेरी गुड, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। और क्या करता है ये? परफॉर्म to सम, which is perform used a to perform और some tasks और क्या करता or है? some इम्प्लीमेंट सम implementation. इंस्ट्रक्शन। instruction. समझ में आ रहा है? हाँ, रतन क्या करता है? फंक्शन क्या होता है और क्या करता है वो? Function is a reusable block of code हाँ which is used to perform tasks हाँ, वेरी गुड। और some or execute to some instruction. हाँ बताओ, अब बताओ क्या होता है फंक्शन?
function is a reusable block of code हाँ which which is used to perform tasks वेरी गुड and बोलो हाँ execute some implement or इंस्ट्रक्शन क्या instruction. करता है इंस्ट्रक्शन ये देखो इम्प्लीमेंट क्या करेगा आप जो उसको बताओगे वो करेगा इम्प्लीमेंट है ना इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि मैंने अगर आपको कुछ बोला कि कल 5 प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन देना कुछ बोलना कि ये करके आना है तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया तो फंक्शन में उसी तरह से जो भी इंस्ट्रक्शन आप उसको दोगे वो करेगा समझ में आ रहा है रतन हाँ सर. हाँ राहुल व्हाट इज माय फंक्शन एंड क्या करता है फंक्शन function is a reusable block of हाँ बोलो बोलो वेरी गुड हाँ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ reusable block to perform a task and implement a instructor. इंस्ट्रक्शन क्या इंस्ट्रक्शन Instruction. हाँ वेरी गुड इंस्ट्रक्शन वेरी गुड वन मोर टाइम हाँ बताओ क्या होता है फंक्शन Function is a reusable block to perform a task and implement the instruction. हाँ Instruction. वेरी गुड चलो बहुत बढ़िया तो ये होता है हमारा फंक्शन ठीक है अब फंक्शन के कितने टाइप होते हैं वी हैव अ 4 टाइप ऑफ फंक्शन कितने टाइप के फंक्शन होते हैं बताओ 4. 4 टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं कितने टाइप के होते हैं 4 Four टाइप type. 4 टाइप तो सबसे पहला होता है हमारा ओके नो रिटर्न टाइप ओके नो पैरामीटर समझ में आ रहा है सबसे पहले कौन सा फंक्शन है नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर बताओ कौन No सा फंक्शन है सबसे parameter. पहले नो रिटर्न टाइप No return type. No parameter. हाँ No parameter. सेकंड रिटर्न टाइप With टाइप parameter. विथ पैरामीटर हाँ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर थर्ड Parameter. बताओ नो Return रिटर्न टाइप type. नो पैरामीटर देखो अब देखो ये थोड़ा इसको ये करते हैं नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर हो गया अब यहीं पे मैं करता हूँ नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर With समझ में आ रहा है नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर अब यहाँ पे क्या आएगा रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर हाँ बोलो हाँ Return type with parameter. हाँ वेरी गुड सो ये क्या हो गया हमारे पास 4 टाइप के फंक्शन होते Function हैं state type. ओके टाइप ऑफ फंक्शन ये क्या है type Types of of function. टाइप ऑफ फंक्शन कितने टाइप के फंक्शन है हमारे पास four. 4 फोर type के. फर्स्ट इज No return No type. return No type with no parameter. हाँ वेरी गुड देन सेकंड No return no type with return type parameter. with parameter. हाँ थर्ड A return type Return with type no with no parameter. parameter. हाँ रिटर्न देखो दो है हमारे पास देखो आप बहुत सिंपल कर देता हूँ देखो एक तो आपके पास एक तो आपके पास है नो रिटर्न वाला ठीक है तो आपको बता देता हूँ देखो बहुत सिंपल है इसमें कुछ नहीं है ध्यान रखो एक तो नो रिटर्न वाला है ओके और एक है विथ विथ रिटर्न एक नो रिटर्न वाला होता है एक रिटर्न वाला होता है ठीक है अब नो रिटर्न में दो आते हैं कौन से बताओ नो रिटर्न में दो कौन से आते हैं No No parameter return with type. parameter. No हाँ parameter एक with इसमें विदाउट parameter. वाला आता है एक विदाउट पैरामीटर और एक इसमें विथ पैरामीटर है ना वेरी गुड हाँ सर. हाँ अब सेम वे इसमें भी क्या आएंगे रिटर्न में भी क्या आएंगे सेम है ना इसमें भी कौन से दो No आएंगे parameter with parameter. हाँ वेरी Same ही गुड आएगा. हाँ तो इसमें ये एक दो और तीन और चार ये कितने कितने हो गए फंक्शन चार टाइप तो यही होते हैं हमारे पास फंक्शन चार टाइप समझ में आ रहा है नो रिटर्न टाइप नो पैरामीटर Yes. नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर रिटर्न टाइप विद पैरामीटर रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर समझ में आ रहा है तो ये चार टाइप के फंक्शन होते हैं समझ में आया समझ रहा है हाँ सर. Yes sir. हाँ बताओ कितने टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे पास Four 4 type. type के सर. हाँ फर्स्ट इज No No return type. return No type with parameter. no parameter. No return type with parameter. हाँ Third थर्ड is return type with no parameter and fourth is return type with no parameter. हाँ चलो रतन बताओ चार टाइप के फंक्शन कौन कौन से फर्स्ट इज No return type. No parameter. वेरी गुड सेकंड Uh, no return type with parameter. देखो एक बार बोल देना नो रिटर्न टाइप विद पैरामीटर उसके बाद में कौन सा आएगा नो रिटर्न विद विदाउट पैरामीटर समझ में आ रहा Parameter. है एक नो रिटर्न वाला है और एक रिटर्न वाला है नो रिटर्न में दो है रिटर्न वाला सॉरी पैरामीटर वाला और नो पैरामीटर वाला समझ में आ रहा है क्या देखो यहाँ पे हाँ सर. रिटर्न में कौन सा है देखो सेम है नो रिटर्न में दो है कौन कौन से रिटर्न नो रिटर्न में कौन से दो है बताओ No parameter with parameter. हाँ और रिटर्न में कौन से दो है अगेन
विथ नो पैरामीटर, एक विथ पैरामीटर। हाँ, 2 है। अब देखो ये इसी में खेलो। बताओ अभी 4 टाइप के फंक्शंस बताओ। फर्स्ट इज नो रिटर्न टाइप, नो पैरामीटर। हाँ, सेकंड नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। हाँ, थर्ड रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, फोर्थ रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। हाँ, तो ये क्या हो गया? ये क्या बोला? ये क्या बताया आपने? फंक्शन के 4 4 टाइप क्या टाइप्स। बताए? टाइप्स। टाइप है ना? 4 टाइप के हाँ फंक्शन सर। होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये होते हैं आपके 4 टाइप ऑफ फंक्शन। चलो ठीक है। अब देखो हमने 4 टाइप तो समझ लिए क्या फंक्शन ये होता है, 4 टाइप ये होते हैं। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स, है ना? अब सिंटैक्स क्या होता है? एनीवन बताओ सिंटैक्स क्या होता है? पता है? हाँ, क्या होता है सिंटैक्स? राहुल? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। हाँ, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सिंटैक्स का मतलब होता है किसी भी चीज को लिखने का तरीका। समझ में आ रहा है? अगर हाँ आपको सर। फंक्शन बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, कैसे लिखना है? तो फंक्शन किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं फंक्शन बनाते टाइम? रिटर्न टाइप। क्या लिखते हैं? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। क्या लिखते हैं सबसे रिटर्न पहले? यस टाइप। एवरीवन। सबसे पहले फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। हाँ, देन उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन नेम। समझ में आ रहा है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न टाइप। क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। हाँ हाँ, राहुल रतन, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न टाइप रिटर्न रिटर्न टाइप। उसके बाद में क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन फंक्शन नेम। नेम। समझ में आ रहा है? और फंक्शन नेम आप कुछ भी ले सकते हो। यू कैन टेक फंक्शन नेम एनीथिंग यू वांट। और फंक्शन नेम अगर मुझे ऐड करना है तो मैं फंक्शन दे दूं, फंक्शन नेम दे दूंगा ऐड। समझ में आ रहा है? समझ में हाँ आ रहा है? सर। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं फंक्शन नेम क्या दूंगा? मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? मल- फल हाँ सर। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यू कैन गिव फंक्शन नेम एनीथिंग, बट यहाँ पे अपना कंडीशन। खुद का नाम भी। खुद का नाम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। यू कैन गिव फंक्शन नेम एनीथिंग, बट इसका स्टार्ट नंबर से नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप ऐसे लिखेंगे ना वन ऐड और वन टू ऐड, तो ये नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन का नाम खुद नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ सर। एंड होगा नंबर से चलता है। देखो एंड में आप 1 2 3 लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये बात ध्यान में रखना। ठीक है? मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले फंक्शन बनाने टाइम क्या लिखना पड़ता है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरेंथेसिस। ये जो है ना, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन? हम्म इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? हम्म पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। ठीक है? तो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इस तरह से हम क्या लिखते हैं? फंक्शन। सो हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन बताओ। और रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाँ बताओ रतन, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। हाँ राहुल, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम parenthesis closing brace and opening brace. ओपनिंग पहले पहले क्या होगा? ओपन। Opening brace and closing. हाँ, वन वन मोर टाइम बताओ किस तरह से बनाते हैं फंक्शन। Return type function name हाँ, opening brace closing parenthesis opening brace and closing brace. वन मोर टाइम बताओ, और एक बार बताओ किस तरह से बनते हैं फंक्शन। Return type function name हाँ parenthesis opening brace and closing brace. हाँ रतन, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। फंक्शन नेम क्या नहीं दे सकते? कहाँ से स्टार्ट नहीं नंबर। कर सकते? नंबर से। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड में नंबर चलता है क्या? हाँ चलता है सर। एंड में चलता है, स्टार्ट चलता में है चलता सर। है क्या? नहीं। नहीं सर। हाँ। हाँ रतन, फंक्शन के 4 टाइप बताओ, कितने टाइप के फंक्शन है? 4 टाइप के सर। नो हाँ रिटर्न टाइप नो पैरामीटर। हाँ, नो रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। वेरी गुड। हाँ रिटर्न टाइप विथ नो पैरामीटर हाँ एंड रिटर्न टाइप विथ पैरामीटर। हाँ रतन बताओ, सॉरी राहुल बताओ 4 टाइप के फंक्शन कौन कौन से है? No return. No return type. No parameter. No हाँ return type with parameter. Return type with no parameter. Return type parameter. हाँ रतन, फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज फंक्शन?
function is a reusable block of code हाँ, वेरी गुड, uh, वेरी गुड, आगे। which used to perform tasks हाँ, और and execute some instruction and implement आराम से, गड़बड़ नहीं, आराम से। फंक्शन क्या होता है? रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है। क्या होता है? reusable block of code क्या करता है वो? परफॉर्म परफॉर्म सम करता है सर टास्क। टास्क। क्या करता है? हाँ, परफॉर्म परफॉर्म सम टास्क टास्क, और एग्जीक्यूट सम इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन। क्या करता है? कुछ इंस्ट्रक्शन इंप्लीमेंट कर एग्जीक्यूट करता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो, इस तरह से। अच्छा, फंक्शन किस तरह से बनाते हैं? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इट इज हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन। चलो, अब अगर आपको फंक्शन बनाना है, अब चार टाइप के फंक्शन हमारे पास हमें पता है कि चार टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर मुझे फंक्शन बनाना है नो रिटर्न वाला, कौन सा? नो रिटर्न वाला। नो समझ में आ रहा रिटर्न। है? तो जब भी नो रिटर्न वाला, अब फंक्शन आप कोई भी बनाओ, नो रिटर्न वाला बनाओ या रिटर्न वाला बनाओ, लिखना किस तरह से हमें? इस तरह से। बनाना किस तरह से? इस तरह। समझ में आ रहा है? यही यही तरीका होता है फंक्शन बनाने का। समझ में आ रहा है? हाँ सर। रिटर्न टाइप फंक्शन या ओपनिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, इसी तरह से फंक्शन बनाता है, रिटर्न हो या नो रिटर्न हो, कोई फर्क नहीं। बट अगर नो रिटर्न आता है, अगर आप फंक्शन बना रहे हो नो रिटर्न वाला, तो रिटर्न टाइप क्या होगा? वाइड। वॉइड होगा। क्या होगा? वॉइड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अगर आप फंक्शन बना रहे हो नो रिटर्न वाला, तो रिटर्न टाइप क्या आएगा इसका? फंक्शन का वॉइड। समझ में आ रहा है? void. वॉइड का मतलब क्या होता है? नो रिटर्न, कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब रिटर्न करने का मतलब क्या है, ये भी सामने धीरे धीरे समझेंगे। बट वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, भी ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अब रिटर्न होता क्या है वो धीरे धीरे समझेगा, बट अभी समझो कि अगर हमें नो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बनाना है, तो उसका रिटर्न टाइप क्या आता है? वाइड। Void. वॉइड। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं ऐसा हाँ कर सर। सकता हूँ, अगर मुझे नो रिटर्न वाला फंक्शन बनाना है, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? वॉइड एड ओपनिंग ब्रेस पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग, ऐसा कर सकता हूँ क्या? बताओ। हाँ हाँ सर. सर। हाँ क्योंकि सर। इन दी एंड मैंने क्या किया, वो क्या बोल, हाउ वी हैव टू राइट अ फंक्शन? रिटर्न टाइप। तो मुझे पता है कि नो रिटर्न वाला बनाना है, तो रिटर्न टाइप क्या आएगा? Void. वॉइड। वाइड। फंक्शन नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, पैरेंथेसिस हाँ ओपनिंग सर. ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले हाँ फंक्शन सर। हाँ सर. सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं हम नो रिटर्न नो पैरामीटर। समझ में आ रहा है? नो रिटर्न नो पैरामीटर। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं मेरा इंटेलिजेंट खोलता हूँ, आई विल ओपन माई, अभी आप ये भी डाउनलोड कर लेना, आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू डाउनलोड दिस, ठीक है? ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं इंटेलिजेंट, ताकि हम थोड़ा एग्जीक्यूशन जो है ना वो थोड़ा फास्ट कर पाए, इसलिए हम ये यूज करते हैं। नोट पैड में हमें बहुत टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसीलिए इनिशियल स्टेज में हमें करना ही पड़ता है, बिकॉज टू गेट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो जाओ में सबसे पहले हमें प्रोग्राम लिखना है, तो हमें क्या बनाना पड़ता है? क्लास। क्या बनाना पड़ता है? क्लास। 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 अच्छा, क्लास बनाए, अब इससे हमारा काम होगा क्या? नहीं सर, मेन नहीं, मेथड नहीं लिखना सर। पड़ेगा. क्लास के मेन अंदर बनाना मेथड। पड़ता है मेथड, तो मैं इसके अंदर मेथड बना देता हूँ, ठीक है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हाँ। स्ट्रिंग आर्गुमेंट ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, ठीक है? हाँ। वेरी गुड। अब मैं बनाता हूँ फंक्शन। देखो, अब ये जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? मेन है। ये कौन सा फंक्शन है? मेन मेथड है। कौन सी मेथड है ये? मेन। मेन। मेन मेथड। मेन मेन मेथड. मेथड। देखो, एक क्लास के अंदर, ये एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स हो सकती है। समझ में आ रहा है? एक जो क्लास है, अब ये कौन सी मेथड है? मेन मेथड है। अब एक क्लास के अंदर हम मल्टीपल मेथड्स बना सकते हैं, बट मेन मेथड कौन सी होगी? एक ही होगी। समझ में आ रहा है? जो मेन है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक ही होगी। आप इसको बोलते हैं हम बॉस मेथड, इसको बोलते हैं बॉस फंक्शन। तो ये एक ही होगा, आप एक से ज्यादा इसको नहीं बना सकते। अगर मैं एक और इसको बना देता हूं, तो मुझे देखने को मिलेगा एरर, ठीक है? तो मैं इसको एक ही बार बना सकता हूँ, क्योंकि ये बॉस फंक्शन होता है, और बॉस एक ही होता है, दो तीन नहीं होते। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मेन। हाँ सर। अच्छा, जब भी हम जावा का प्रोग्राम रन करते हैं, तो एग्जीक्यूशन कहाँ स्टार्ट होता है? जावा में जैसा ही आप रन करोगे प्रोग्राम, तो कौन सी, कहाँ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन? मेन मेथड से स्टार्ट होता है। कंपाइलर से मेथड, मेन मेथड से. आप जैसे रन करेंगे, तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होती है? मेन मेथड। कौन सी? मेन मेथड। मेन मेथड। मेन एग्जीक्यूट कौन सी होगी? मेथड। आप कंपाइल रन तो सब समझ आ गया मुझे,
दैट इज द वो तो होगा ही होगा, कंपाइल तो होगा ही। बट सबसे पहले मेथड कौन से एग्जीक्यूट होगी? मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है जावा में? मेन मेथड मेन मेथड मेन मेथड से। अगर मेन ही मेथड नहीं है, अगर यही मैं निकाल देता हूँ और यही ऐसे ही रन कर देता हूँ, तो मुझे क्या बोलेगा वो? कि मेन मेथड तो बना ही नहीं। वो बोलेगा कि मेन मेथड, देखो बोल रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास एग्जाम्पल 007, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है क्या? देखो बोल रहा है कि आपने मेन हाँ मेथड तो सर। बनाया नहीं, किसमें? क्लास 00 एग्जाम्पल 007 क्लास के अंदर। प्लीज उसको बनाओ एज, कैसे बनाओ? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट। तो इसीलिए मेन मेथड तो हमें चाहिए, बिकॉज मेन मेथड एग्जीक्यूशन ही मेन मेथड से स्टार्ट होता है। अगर आप मेन मेथड ही नहीं होगी तो एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमने बना दिया मेन मेथड। चलो वेरी गुड। अब मैं, ये है मेन मेथड, अब मैं यहाँ से, अब मैं नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ। तो ये हो गया मेन मेथड, और क्लास के अंदर हमें बनाना है। किसके अंदर? क्लास के अंदर। अब ये मेन मेथड है, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा मेरा नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ बनाता हूँ मैं void add पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, देखो ये हो गया आपका नॉर्मल फंक्शन है, और ये हो गया आपका मेन मेथड। ये मेन फंक्शन है, बॉस फंक्शन बोलते हैं इसको। तो ये अलग है, और ये हमने एक और फंक्शन बना दिया। एक क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, बट मेन मेथड कितनी बार होगी? मेन फंक्शन कितने बार होगा? एक बार। एक बार। उसको एक से ज्यादा बार इसको लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं। नहीं लिख सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन मेथड स्टार्ट होता है, मेन इज द बॉस फंक्शन। तो आप उसको एक ही बार लिख सकते हो। चलो आगे यहाँ पे void। अब मैं यहाँ पे जो भी मुझे करवाना है इस फंक्शन से, मुझे पता है मुझे ऐड करवाना है, इसलिए मैंने उसको दिया है नाम ऐड। मैंने उसको दिया है नाम ऐड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10, क्योंकि ऐड करेगा तो क्या करेगा? 10 लेगा, इंटीजर b लेगा 20। आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, और इंटीजर सम करेगा a+b। ठीक है, और प्रिंट कर देगा सम। ओके, सम को प्रिंट करवा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने a लिया, b, एक a है b है, सम किया और सम प्रिंट कर दिया। ओके, अब देखो जब भी हमें इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, यानी जो भी हमने इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिए है, ये क्या है? ये टास्क है, इंस्ट्रक्शन है जो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन करे। तो जब भी हमें इस इन इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होगा, तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉल। फंक्शन को और अगर आप कॉल नहीं करते तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हर बार जब भी हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। समझ में आया? हम्म, समझ में आ रहा है क्या? होता है कि जिसको आपको कॉल नहीं करना पड़ता। समझ में आया? जैसे ही आप रन पे नहीं क्लिक सर। करेंगे तो वो अपने आप एग्जीक्यूट होगा। देखो अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ इसके अंदर साउट हेलो वर्ड। ठीक है, मैंने इसके अंदर हेलो वर्ड लिखा। अब अगर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना होता तो मुझे इसको कॉल करना पड़ता, इस मेन फंक्शन को, है ना? ओके, समझ में आया क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं समझ में आया, चलो कोई नहीं। देखो अब ये जो ये भी तो एक फंक्शन ही है ना? ये जो मेन फंक्शन है ये भी तो एक फंक्शन ही है, नहीं है? हाँ सर। फंक्शन है। अब फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। विदाउट कॉलिंग अ फंक्शन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग दिस गाइस? देखो बहुत बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। ओके, whenever we create a function, so we have to call that function to execute that। समझ में आया? अगर आप किसी फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपके आपके घर वाले ने आपको बोला ही नहीं कि दुकान से जाओ और या ग्रोसरी से जाओ या फिर डेयरी जाओ और दूध लेके आओ, तो आप जाओगे क्या? आप जाओगे? नहीं सर। क्यों नहीं जाओगे? बोला ही नहीं सर घर वालों ने। बोला ही नहीं ना। तो आपको अगर किसी फंक्शन को आपने कॉल ही नहीं किया तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे उसको एग्जीक्यूट करवाना है? उसको कैसे पता चलेगा कि अच्छा अभी मुझे काम करना है? हम्म, समझ रहे हैं क्या? तो फंक्शन को अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा?
उसको कॉल करना पड़ेगा ना, उसको बताना पड़ेगा कि आई नीड योर हेल्प, काम करके लाओ, तो उसको बोलना पड़ेगा ना। हम्म। हाँ सर। तो फंक्शन को आप कॉल जब तक कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम्म। समझ में आया? तो सर मेन मेथड में कॉल करना हाँ पड़ेगा सर। ना सर। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, और आना ही चाहिए क्वेश्चन कि मेन मेथड को अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो वो भी एक फंक्शन ही है। मेन मेन बॉस भी हाँ एक तो फंक्शन ही है, तो उसको कॉल भी करना होगा हमें अगर हमें उसको एग्जीक्यूट करवाना है। बट यहाँ पे केस क्या होता है, मेन मेथड को आपको कॉल नहीं करना पड़ता। जब भी आप रन करोगे तो मेन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है। समझ में आया? अगर मैं हेलो वर्ड लिखता हूँ मेन मेथड के अंदर, ठीक है, लिखा मैंने हेलो वर्ड, मैंने इस मेन मेथड को कॉल किया क्या? नहीं किया, मैंने सिंपली क्या लिखा? हेलो वर्ड। नहीं। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो मेन मेथड जो है वो अपने आप एग्जीक्यूट होती है, आपको कॉल नहीं करना पड़ता। समझ में आया? तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे दिख जाएगा हेलो वर्ड। क्यों दिखेगा हेलो वर्ड? क्योंकि अगर हेलो वर्ड आ रहा है इसका मतलब ये मेन मेथड एग्जीक्यूट हुई है ना, है ना? हाँ सर। और अगर ये मेन मेथड एग्जीक्यूट हुई इसी का मतलब है, इसीलिए तो हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। अगर ये हेलो वर्ड प्रिंट, अगर ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होती ही नहीं तो हेलो वर्ड आता क्या? हमारा नहीं आता। तो बस मेन फंक्शन ही ऐसा होता है, मेन मेथड ही ऐसी होती है जिसको आपको कॉल नहीं करना पड़ता। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? So we don't have यस to सर। call the main method, it will execute automatically. But बाकी मेथड के लिए लागू नहीं होता है। अगर आप ये यहाँ पे फंक्शन बनाते हो, नॉर्मल फंक्शन में बताता हूँ, void यहाँ पे बनाता हूँ मैं, void add, ये रहा ओपन ओपन पैरेंथेसिस ओपनिंग ब्रेसिंग, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख दिया साउट हेलो वर्ड, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो वर्ड। और अगर मैं ये रन करूंगा तो मुझे हेलो वर्ड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, नथिंग इज हियर। क्यों नहीं आया बताओ? क्यों नहीं आया यहाँ पे कुछ? क्योंकि ये जो मेथड कॉल है, नहीं किया सर। क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि कॉल नहीं किया। और ये क्यों यहाँ पे आउटपुट नहीं हुआ? बिकॉज हमने इसको कॉल नहीं किया, और अगर आप इसको कॉल नहीं करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। कौन सी मेथड है जो बिना कॉल किए भी एग्जीक्यूट होती है? मेन मेथड। मेन मेथड। उसको मेन। कॉल करना पड़ता है क्या? नहीं, नहीं सर। नहीं करना पड़ता। बाकी की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। समझ में आया? इसीलिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, बट किस फंक्शन को? नॉर्मल फंक्शन को। बॉस फंक्शन को कॉल नहीं, मेन मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता। अच्छा, मैंने बोला कि चलो ये अगर मुझे फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ, अभी इस कीवर्ड का मतलब नहीं समझेगा, इसके पहले एक स्टैटिक लगा दो। ओके, जस्ट ऐड अ स्टैटिक। अब स्टैटिक क्यों लगाए, एक दो सेशंस के बाद में आपको समझ आएगा कि स्टैटिक होता क्या है। एक दो सेशंस में हम स्टैटिक कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे, बट अभी ऐसा समझो कि लगाना पड़ता है बस। ओके, इतना दिमाग मत लगाओ अभी, धीरे धीरे समझेंगे। अभी इसमें दिमाग बिल्कुल मत लगाना। ऐसा लगाना है कि चलो नॉर्मल फंक्शन है, उसके सामने मैंने स्टैटिक लगा दिया, ये लगाना है, ठीक है, ये भूलना मत। अब मुझे पता है कि अगर मुझे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है तो मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल किस में करेंगे? मेन मेथड में करेंगे। समझ में आ रहा है? किस में करेंगे? मेन मेथड में, बिकॉज एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होता है? मेन मेथड से। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ऐड, या फिर अभी मैं इसके अंदर लिखा ऐड और मैं कर रहा हूँ हेलो वर्ड, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ से हेलो। मैं बोल लेता हूँ इस फंक्शन का नाम है से हेलो, और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को बोलूंगा से हेलो। समझ में आया? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। समझ में आया? हाँ राहुल? हाँ सर। समझ में आया? अब क्योंकि मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, वो एग्जीक्यूट होगी और उसको मिलेगा अरे हेलो वर्ड को कॉल किया है, और हेलो से हेलो क्या है? एक फंक्शन है। तो ये मेन मेथड से कॉल किसको जाएगा? से हेलो फंक्शन को, और यहाँ पे जो भी आपने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा जैसे मुझे से हेलो। समझ में आया? सॉरी, हेलो वर्ड आया समझ में? हाँ सर। अच्छा, अब मुझे जितने बार ये एग्जीक्यूट करवाना है, जितने बार मुझे ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना है, तो मुझे उतनी बार से हेलो लिखना पड़ेगा बस। अगर मैं 3-4 बार लिख देता हूँ, या जितने भी बार लिखता हूँ, उतने टाइम वो फंक्शन कॉल होगा और उतने टाइम वो काम करके देगा। समझ में आ रहा है? देखो, अब मैंने n नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे लिख दिया, अब n में काउंट नहीं कर रहा हूँ।
और इतने टाइम मैंने इसको कॉल किया ना, तो वो मुझे उतने टाइम वो काम करके देगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैं देखो कितने बार हेलो हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड आया ना। क्यों आया? बिकॉज आपने उतने टाइम उसको कॉल किया है। अगर मैं इसको कॉल ही नहीं करता तो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। सर इसके लिए हमें हर बार फंक्शन को कॉल करना पड़ता है टू एग्जीक्यूट इट। समझ में आया? हाँ सर। तो ये होता है हमारा फंक्शन। अभी तो फंक्शन बहुत लंबा है और डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए यही पे रुकते हैं। आपका जो कंफ्यूजन लेवल है बढ़ना नहीं चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड इट स्लोली स्लोली। तो आज हम यही पे रुकते हैं, ठीक है? आवाज ब्रेक हो रही सर। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बोला, ठीक है? ताकि आपको ठीक है कंफ्यूजन सर। ना रहे। तो कल हम सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलेगा? हाँ आज सर। आज फंक्शन क्या होता है समझाऊंगा थोड़ा। उसके बाद में फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, मेन फंक्शन को मेन मेथड को कॉल करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता, राइट? फंक्शन किस तरह से लिखते हैं वो आज क्लियर हुआ होगा, है ना? अब कल हम 4 टाइप के फंक्शन को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी। समझ में आया? एंड देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। समझ में आया? हाँ जी सर। सर। ओके, चलो गाइस, टिल देन वी स्टॉप हियर फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, एंड या सी यू अगेन।